सभी बड़े बड़े और महंगे अस्पतालों के चक्कर भी लगाकर देख लिए थे, लेकिन उनका ज्वर जाता नहीं था। ठकुराइन को डर था कि अगर उनकी गोद का चिराग सदा के लिए बुझ गया तो फिर ठाकुर साहब का वंश हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। एक दिन गांव में एक सन्यासी पधारे जो ऊंचे दर्जे के तांत्रिक और मां कामाख्या के भक्त थे। ठकुराइन भी उनसे मिलने पहुंची और उनकी सेवा कर उनसे आशीर्वाद लिया। सन्यासी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे और उनके मुंह से निकला, अखंड सौभाग्यवती रहो। पर उनके इतना कहते ही ठकुराइन वहीं सर पीट कर रोने लगी। ठकुराइन को इस प्रकार रोता देखकर जब उन्होंने इसके पीछे का कारण जानना चाहा तो लोगों ने बताया कि इनके कुलदीपक कुंवर अयन प्रताप अब बस कुछ दिनों के ही मालिक है। पुत्र के संताप में माता को यूं रोता देख सन्यासी का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, हे माँ, तुम बस किसी ऐसी कन्या का प्रबंध कर दो जिसके माता और पिता दोनों जीवित ना हो और उसकी आयु 16 वर्ष पूर्ण ना हुई हो। इस प्रकार उनके मुंह से सुनकर ठकुराइन को जोनाली याद आ गई, जो उन दिनों रोटी के लिए खाना बनाने का काम करती थी। उन्होंने अति शीघ्र जोनाली को बुलवा लिया। सन्यासी ने जोनाली को एक मंत्रित जल अपने हाथों से कुंवर अयन प्रताप को पिलाने के लिए कहा। कुंवर साहब उसके हाथों उस जल का सेवन करते ही पहले की तरह स्वस्थ हो गए। जोनाली अब ठकुराइन को प्राणों से भी प्रिय हो गई। जो कल तक एक नौकरानी की हैसियतदार थी, आज उसी जोनाली को ठकुराइन अपनी बेटी की तरह मानने लगी। कुछ 2 बरस और गुजरे तब ठकुराइन ने एक बहुत नामी रईस ठाकुर जो गुवाहाटी के रहने वाले थे, उनके पुत्र के साथ उसका रिश्ता कर दिया। जोनाली भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे एक नई दुनिया बसाने का अवसर मिला था। शादी की पहली रात जब जोनाली ने अपने पति शरद के साथ संभोग किया तो वह उनकी काबिलियत देखकर अचंभे में पड़ गई, क्योंकि संभोग करते करते वो थक चुकी थी, जबकि उसके पति में ऊर्जा जस की तस थी। जब उसने अपने पति से इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा, मैंने एक योगी के सानिध्य में अश्वनी मुद्रा को सीखा था जिसके प्रभाव से वीर्य का पतन नहीं होता। और क्या क्या सीखा आपने? मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, जोनाली ने स्नेह से शरद की छाती को स्पर्श करते हुए कहा। मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इसे ऐसे खोलकर नहीं बता सकता। ये एक गोपनीय मार्ग है, शरद ने कहा। अपनी पत्नी से भी कोई कुछ छुपा रहा है? जोनाली ने कहा। उसके इस प्रकार उत्सुक होकर बार बार पूछने से उसने कहा, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा अगर तुम्हें भी सीखने की इतनी ही ललक है। लेकिन याद रहे ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को भी मालूम नहीं पड़े। जोनाली ने हामी भर दी कि वह किसी को नहीं बताएगी और इसके बाद वह शरद से लिपट कर सो गई। जोनाली ने ससुराल में रहते हुए कुछ ही दिनों में ये तो भांप लिया था कि उसके ससुराल में सब सही नहीं है, क्योंकि आए दिन उसे अपनी सासू माँ के कमरे से मंत्रोच्चारण सुनाई देते थे, जिसमें आखिर में हूँ फट ध्वनि होती थी। रात में अधिकांश समय सासू माँ काले वस्त्रों को पहने खुले केशों में लाल तिलक लगाकर अजीब अजीब पूजा पाठ करती थी, जो उसे समझ में नहीं आती थी। पर शरद जैसे मर्द से उसे पूरी खुशी मिल जाती थी। पर भोग भी एक समय के बाद उबाऊ हो जाता है। जिस प्रकार दाम्पत्य के प्रारंभिक हनीमून कुछ समय उपरांत बोर कर देते हैं, उसी प्रकार शरद से मिलने वाले काम सुख से भी जोनाली अब उबने लगी थी। पर हर बार जब भी शरद जोनाली को उनके पास मिलवाने के लिए ले जाने के लिए सोचता, हर बार उसकी माँ कोई ना कोई अड़ंगा डाल देती थी।
ऐसा लगता था जैसे कोई शक्ति उनके पास थी जो कभी नहीं चाहती थी कि जोनाली को तंत्र में सिद्धता हासिल हो, लेकिन वो कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। फिर एक दिन वो भी दिन आ गया जब जोनाली को शरद सोमेश से मिलवाने ले गया। सोमेश एक सन्यासी था जिसका खिला चेहरा, उभरे नयन और घुटा सर था। वह जोनाली की तरह एकदम कम आयु का था, जबकि शरद जोनाली से उम्र में बड़ा था। शरद को सोमेश पर पूर्ण भरोसा था, इसलिए उसने सोमेश को जोनाली सौंप दी और आग्रह किया कि वो उसे भी तंत्र सिखा दे। सोमेश ने उसकी बात मानकर उसको सीखना शुरू कर दिया। सोमेश ने जोनाली को गूढ़ से गूढ़ तंत्र में पारंगत कर दिया। जोनाली में एक अद्भुत ऊर्जा थी जिसे देखकर सोमेश भी आश्चर्यचकित था। उसे जोनाली में अपना और अपने तंत्र का समुचित भविष्य दिखाई देने लगा था। कुछ दिनों में सोमेश को जोनाली से प्रेम हो गया। तंत्र के महामुद्रा चालन के लिए सोमेश ने जोनाली को संभोग करने के लिए कहा। शुरू में जोनाली ने इनकार कर दिया, पर सोमेश ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर जोनाली वो सब कुछ करने को तैयार हो गई जो एक परिणीता कभी नहीं करती। सोमेश ने कहा, तुम खुश होकर भी खुश नहीं हो। एक 10 साल की मासूम बच्ची जो पिछले 7 सालों से अपने मन के छुपे कोने में अपने पिता के हत्यारे को ढूंढ रही हो, वो भला किसी और रीति से खुश भी कैसे हो सकती है, जब तक कि वो उस हत्यारे को अपने हाथों से मौत के घाट ना उतार दे। सोमेश के कहे शब्दों ने उसे वशीभूत कर दिया। खुद जोनाली भी तो यही चाहती थी। उसने सोमेश से जब अपने पिता के हत्यारे के विषय में पूछा तो सोमेश ने कहा, वो तुम्हें मिल भी गया तो किस काम का, यदि तुम्हें मारण ना आता हो और यदि तुम्हें मारण जानना है तो बलि देनी होगी। बलि शब्द सुनकर पहले तो जोनाली को डर लगा, पर मारण क्रिया सीखने के लिए वह बलि देने के लिए तैयार हो गई। पर बलि किसकी दी जाए, अभी भी सोच का बिंदु था। लेकिन सोमेश जो उसके प्रेम में गिर चुका था, उसे उसके पति शरद की बलि देने के लिए कहता है। नर बलि, और वो भी अपने पति की। ये सब सुनकर जोनाली खुद सोच में पड़ गई, पर उसे हर हाल में अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना था, इसलिए उसने बाकी बातों की तरह सोमेश की इस बात को भी मान लिया। लेकिन समस्या अभी भी शरद को निर्जन में ले जाने की थी। तब सोमेश ने जोनाली से कहा, तुम उससे कहना कि मैंने तुम्हें लुकी मंत्र में पूर्ण दीक्षित कर दिया है, इसलिए अब तुम अदृश्य हो सकती हो। जोनाली ने वैसा ही किया और शरद को लुकी मंत्र के गोपनीय प्रदर्शन के बहाने से अमावस की अंधेरी रात में एक निर्जन स्थान पर ले आई। अपनी मौत से बिल्कुल अनजान शरद उसके साथ चला गया। सोमेश वहीं छुप कर बैठा था, जिसने शरद पर पीछे से वार कर दिया। शरद वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। सोमेश और जोनाली ने उसे एक बलि बेदी के ऊपर बांध दिया और फिर मारण क्रिया को प्रारंभ किया। मारण क्रिया के पूर्ण होते ही सिद्धि के लिए सोमेश ने जोनाली को एक धारदार फरसा थमाकर बोला कि इसकी बलि अर्पित करो जोनाली। तब तक शरद को होश आ चुका था, पर वो बंधा हुआ था। जोनाली खुले बालों में काले कपड़े पहने शरद के पास बढ़ने लगी। शरद जोर जोर से, नहीं जोनाली, होश में आओ, चिल्लाता रहा, पर उसने एक जोरदार वार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। खून की धार बह निकली और जोनाली उसमें नहा गई। सोमेश और जोनाली ने शरद के रक्त को कपाल में रख कर दिया। आज से तुम मारण में पूर्ण हुई जोनाली, सोमेश ने कहा। फिर सारी रात सोमेश और जोनाली ने सुरा में डूबकर संभोग किया। सुबह होते ही जोनाली वापस चोरी चुपके अपने घर को लौट गई। अचानक शरद के लापता हो जाने से उसकी माँ और पिता अत्यधिक चिंता में पड़ गए।
पर अब जोनाली को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो धीरे धीरे एक पिशाचिनी में बदलती जा रही थी। उसने गुपचुप रूप में अभी भी तांत्रिक क्रियाएं जारी रखी। बहुत दिन बीत जाने पर भी जब शरद का कुछ पता नहीं चल सका तो उसकी माता ने उसकी बलि दिए जाने की शंका व्यक्त की। उनके इस प्रकार शंका उठाने से शरद के पिता ने एक अनुष्ठान करवाया जिसमें बलि देने के लिए भेड़ें मंगवाई देनी थी। उसने आहुति दे दी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब एक तांत्रिक ने कुछ और भेड़ों की व्यवस्था करने की बात की। शरद के पिता के मुंह से अनायास ही निकल गया, काश उस गाड़ी वाले को उस दिन जान से ना मारा होता तो आज वो सही समय पर भेड़ें पहुंचा देता। जैसे ही ये शब्द सुने उसे समझ में आ गया कि उसके पिता का हत्यारा जोनाली ने शरद का बाप है। उसने जब और बातें बनाकर पूछा तो इस बात से अनजान कि वो गाड़ी वाला जोनाली का पिता था। शरद के पिता ने उसे सब बता दिया कि कैसे उसने उसे उसकी साधना के समय बलि देते देख लिया था, जिसके कारण उन्हें उसकी हत्या करनी पड़ी। ये सुनकर जोनाली को उस रात एक क्षण को भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह सोमेश से मिलने पहुंची। तब सोमेश ने कहा, देखो मैंने कहा था ना कि तुम मारण की बलि दे दो, खुद ब खुद सच्चाई तुम्हें दिख जाएगी। लेकिन अब जोनाली को अपनी पिता की हत्या का बदला लेना था, जो वो अकेले तो शायद मुश्किल से कर पाती, पर सोमेश के साथ मिलकर उसने शरद के माता पिता को मौत के घाट उतार दिया और उनकी बलि चढ़ा दी। धीरे धीरे जोनाली एक डोंबी में बदल गई और अब वो और लोगों को भी पंच मकार से दीक्षित करने लगी। कुछ दिनों बाद लोग जोनाली से डरने लगे। उसने काफी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। सोमेश से उसे एक बच्ची पैदा हुई जो नयन नक्श में जोनाली की तरह ही सुंदर थी। जोनाली ने बेजों को अपने साथ मिला लिया और काले जादू के एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। इन्हीं जादूगरों ने मारण उच्चाटन कर कर के ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। जोनाली जो हर दिन कुछ नया सीखती जा रही थी, एक दिन कालचक्र को सीखने की जिद सोमेश से कर बैठी। सोमेश कालचक्र की शक्ति और उसके लिए आवश्यक निर्देश देने में खुद भी सक्षम नहीं था। ऐसे में जोनाली ने खुद ही उसे सीखना शुरू कर दिया, लेकिन तंत्र के मूल सिद्धांतों में उसने छेड़छाड़ कर दी और यही दूसरे बेजों को भी सिखाया। छेड़छाड़ का एक भयंकर दुष्परिणाम हुआ कि एक क्रिया के विपरीत परिणाम स्वरूप सोमेश को अपने प्राण गंवाने पड़े। सोमेश घंट गोपाल के हाथों मारा गया। जोनाली ने जब घंट गोपाल पर अपने तंत्र का प्रयोग किया तो वो लुकी मंत्र का प्रयोग करके गायब हो गया। धीरे धीरे जोनाली और सभी बेज घंट गोपाल के डर से छुप छुप कर रहने लगे। ऐसे हालात में जोनाली के पास अब बस एक ही रास्ता था कि वो अपनी बेटी को किसी महफूज हाथों में छोड़ दे ताकि वो जिंदा बची रह सके। ऐसे में उसने अपने रिश्तेदार तालुकदार, जिनके कोई संतान नहीं थी और वो बहुत दिनों से संतान प्राप्ति को लालायित थे, के पास अपनी फूल सी बच्ची को सौंप दिया और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। धीरे धीरे घंट गोपाल ने उन सभी तांत्रिकों का सफाया कर दिया जो मांस, मदिरा और व्यभिचार को बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगी और उसका नाम उसके घरवालों ने पापोरी रख दिया। पापोरी को कभी मालूम ही नहीं हुआ कि दीवान साहब तालुकदार उसके वास्तविक पिता नहीं थे, क्योंकि जो जनता था वो बताता नहीं था और जो बता सकता था वो कभी मिला ही नहीं दोबारा। धीरे धीरे पापोरी अपने अतीत से कोसों दूर तालुकदार साहब की कोठी में बड़ी होने लगी। जोनाली जैसी महान जादूगर की अकेली संतान पापोरी में एक औसत बच्चे से कहीं ज्यादा कुशाग्र मस्तिष्क था।
उसने बहुत जल्दी लिखना पढ़ना सीख लिया और धीरे धीरे स्कूल खत्म करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज के दिनों में उसकी अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के वेद से अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद लोग जोनाली से डरने लगे। उसने काफी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। सोमेश से उसे एक बच्ची पैदा हुई जो नयन लक्ष्य में जोनाली की तरह ही सुंदर थी। जोनाली ने बेजो को अपने साथ मिला लिया और काले जादू के एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। इन्हीं जादूगरों ने मारण उच्चाटन कर कर के ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। जोनाली जो हर दिन कुछ नया सीखती जा रही थी, एक दिन कालचक्र को सीखने की जिद सोमेश से कर बैठी। सोमेश कालचक्र की शक्ति और उसके लिए आवश्यक निर्देश देने में खुद भी सक्षम नहीं था। ऐसे में जोनाली ने खुद ही उसे सीखना शुरू कर दिया, लेकिन तंत्र के मूल सिद्धांतों में उसने छेड़छाड़ कर दी और यही दूसरे बेजों को भी सिखाया। छेड़छाड़ का एक भयंकर दुष्परिणाम हुआ कि एक क्रिया के विपरीत परिणाम स्वरूप सोमेश को अपने प्राण गंवाने पड़े। सोमेश घंट गोपाल के हाथों मारा गया। जोनाली ने जब घंट गोपाल पर अपने तंत्र का प्रयोग किया तो वो लुकी मंत्र का प्रयोग करके गायब हो गया। धीरे धीरे जोनाली और सभी बेज घंट गोपाल के डर से छुप छुप कर रहने लगे। ऐसे हालात में जोनाली के पास अब बस एक ही रास्ता था कि वो अपनी बेटी को किसी महफूज हाथों में छोड़ दे ताकि वो जिंदा बची रह सके। ऐसे में उसने अपने रिश्तेदार ताल्लुकदार जिनके कोई संतान नहीं थी और वो बहुत दिनों से संतान प्राप्ति को लालायित थे, के पास अपनी फूल सी बच्ची को सौंप दिया और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। धीरे धीरे घंट गोपाल ने उन सभी तांत्रिकों का सफाया कर दिया जो मांस, मदिरा और व्यभिचार को बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगी और उसका नाम उसके घरवालों ने पापोरी रख दिया। पापोरी को कभी मालूम ही नहीं हुआ कि दीवान साहब ताल्लुकदार उसके वास्तविक पिता नहीं थे, क्योंकि जो जनता था वो बताता नहीं था और जो बता सकता था वो कभी मिला ही नहीं दोबारा। धीरे धीरे पापोरी अपने अतीत से कोसों दूर ताल्लुकदार साहब की कोठी में बड़ी होने लगी। जोनाली जैसी महान जादूगर की अकेली संतान पापोरी में एक औसत बच्चे से कहीं ज्यादा कुशाग्र मस्तिष्क था। उसने बहुत जल्दी लिखना पढ़ना सीख लिया और धीरे धीरे स्कूल खत्म करके कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज के दिनों में उसकी अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के वेद से अच्छी दोस्ती हो गई।